Hello students, I am CP sir, मैथमेटिक्स सर। तो देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड द बोर्ड इज CBSE, बुक इज NCERT। इसका क्वेश्चन सेकंड लेकर आए हैं। आपके साथ डिस्कशन करेंगे, कुछ आपकी बात समझेंगे, कुछ अपनी बताएंगे, और इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो भी डियर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से करें, उनको मैथ्स आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे, एंजॉय करें। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। राशेल एक हमारे स्टूडेंट्स हैं। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये कोई साधारण नहीं है, 12th के बाद के हैं, इंजीनियरिंग क्लास के। बाज ऑस टू मेक ए मॉडल, उनको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया जिसकी शक्ल थी लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट हिज टू एंड। तो सिलेंडर के टू कोन होते हैं ना, जैसे कि ये सिलेंडर हमने बना दिया, देखो। ओके, तो एक कोन इधर है और एक कोन इधर है, ये वाली बात है। तो हमने फोटो भी बनाया है इसका, मॉडल का फिगर, और एल्युमिनियम शीट से बनाया उन्होंने। डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। रीजन, रेडियस को 8 से लिखते हैं और वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर, और रेडियस को 8 से लिखते हैं। एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, जो मॉडल की पूरी लेंथ है वो 12 है। और ईच कोन हैज ए हाइट, और जो दो कोन है, जैसे ये वाला कोन है एक, इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, मतलब इस मॉडल के अंदर, मॉडल पूरा दिखा देते हैं। इस मॉडल में एक जस्ट लाइक एक कंटेनर है, कितनी एयर आएगी, पूरी इसमें कितनी एयर आएगी, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वुड बी जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस होल कंटेनर, दिस होल मॉडल। और इस होल मॉडल में क्या है, जो बीच का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और एंड्स हैं टू कोन्स। ओके, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा ऑफ दिस कंटेनर, दिस मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, और ये दोनों कोन जस्ट लाइक बिल्कुल सेम है, तो हम टू कोन्स को एक साथ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिख दें, फॉर, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, फॉर सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से लिख लो, दैट इज गिवन। देखिए टोटल हाइट है 12, और टोटल हाइट कितनी है, 12 है, और 2 इधर माइनस कर दीजिए, और 2 डाउनवर्ड ये, तो 2 और 2 4, तो 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगी। 8 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या होगा, सिलेंडर की हाइट, इसको कैपिटल एच से लिख दो। और रेडियस वो तो गिवन है, बहुत आसान गिवन है, देखो साफ लिखा भी है। ये देखिए 1.5, यहाँ टोटल डायमीटर है 3, तो रेडियस हाफ हो गई, 3 की हाफ 1.5, 3 के हाफ 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख लो 4 कोन्स। 4 कोन्स, उनकी हाइट कितनी, हाइट दोनों कोन सेम है तो हाइट को स्मॉल एच से लिख लो, 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, सेम है 1.5।
सेम का मतलब दोनों कोन की भी आपस में सेम है और वो सिलेंडर के इक्वल है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आप देखिए ये कोन है, इसकी ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितनी 2 सेंटीमीटर, और उस कोन की हाइट को हमने स्मॉल h से लिख दिया। और ये कोन की ये रेडियस होगी, ये है 1.5। ये हमने एक्सप्लेन कर दी है। टोटल डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 1.5। उसके बाद पूरे सिलेंडर को देख लीजिए। दिस होल इज़ द सिलेंडर, दिस होल, इसकी टोटल हाइट हो जाएगी, टोटल 12 में से ये 2 इधर, टॉप और बॉटम में कोन की हाइट को 4 माइनस करके 8 आ गया, और सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस के इक्वल। ओके, तो क्या पूछा है देखिए, इसमें साफ समझ लीजिए। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल। ठीक, नियरली मॉडल की वॉल्यूम, एयर कंटेंट मतलब पूरे मॉडल में कितनी एयर आएगी। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, जो पूछा है वही लिख देते हैं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम कंटेंट, कंटेंट का मतलब है कंटेन करेगी, आएगी, इन मॉडल। ओके, तो मैंने बताया दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और प्लीज़ बेटा आप लोग भी समझ लो, ये सब जैसे हम लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है। इनटू वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। टू कोन्स कौन से हैं? एक सिलेंडर के जो दो एंड्स हैं उनकी तरफ दो कोन्स हैं, टू कोन्स। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच से लिया है, और टू कोन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसमें स्मॉल आर कोन के बेस की, सर्कुलर बेस की रेडियस, एच उसकी हाइट, टू कोन्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और आर रेडियस, कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम है, इसलिए देखिए पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर कॉमन है। अब मैं इसको इजी करने का एक चालाकी और बताता हूँ। यहाँ अपॉन में 3, यहाँ नहीं है 3, ठीक है। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड, किसको? पाई आर स्क्वायर एच को। ऐसा हम कर सकते हैं, और 2 बन जाए, ये 2 हो जाएगा अपॉन 3, और पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इन दीज टू टर्म्स, एक ये है और प्लस एक ये, इनमें पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, 3 कैपिटल एच बच गया और प्लस बच गया 2 स्मॉल एच। ये जो स्मॉल एच है ये कोन की हाइट है और ये सिलेंडर की हाइट है। एक बार देख लें फिर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सिलेंडर की हाइट है 8 और कोन की हाइट 2 है, रेडियस 1.5 है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करना है और फिर सॉल्व कर देना है। पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर रेडियस है 1.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, अपॉन 3 ये रहा, ब्रैकेट में 3 एच की वैल्यू कैपिटल एच की 8 + 2
स्मॉल एच की वैल्यू 2। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सिलेंडर की हाइट है, उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2। ओके, 2h का मतलब होता है 2 की h से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 इंटू एच की वैल्यू 2 आ गई। 3 मल्टीप्लाइड कैपिटल H की वैल्यू 8 आ गई। अब ये क्वेश्चंस लगभग हो चुका है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 1 2 3 लाइनें लिखनी है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट भी करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 आ गया। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्या बचा भाई? 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 इंटू 4। समझ लीजिए, 3 8 जा 24 प्लस 2 2 जा 4। हम आपको एक्सप्लेन और कर देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ है कि हमारे हर स्टूडेंट्स को चीज़ एकदम क्लियर हो। ये 1.5 था, डेसिमल हटाने से 10 आ गया। ये भी 1.5 था, डेसिमल रिमूव करा तो एक 0 और आ गया। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 और ये 0। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो ये 22 बच गया मल्टीप्लाई और ये 3 और अपॉन में 7 एंड 4। 3 8 जा 24, 2 2 जा 4, बीच में प्लस है तो 24 में हम प्लस करेंगे 4 को, कितना मिल जाएगा बताइए? अच्छा, बता दिया आपने, कितना बताया? 28, बिल्कुल ठीक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। और आप लोग जानते ही हैं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये जो 28 है ये मल्टीप्लाई में आ गया। कौन सा? इनकी जो प्लस आया था ये मल्टीप्लाई में आएगा और न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कैंसिल हो गया। 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो ये सारा कैंसिल हो गया, केवल 22 एंड 8 बचा है। तो 8 से 22 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 117। और ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट होगा क्यूब में, और सेंटीमीटर में है डायमेंशन, तो सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आपका आ गया है, बट प्लीज़ थोड़ा लास्ट में सही से लिख देते हैं। हैंस या देयरफॉर, हैंस लिख दो वो भी ठीक रहेगा, देयरफॉर भी ठीक रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर, जो चीज़ पूछी है क्वेश्चन वही लिख देते हैं। एयर contained contained in model इज, कितनी आ गई भाई? 176 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर आ गया आपका। ओके, समझ गए होंगे क्या हो गया भाई आंसर? हैंस वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया है। पूरा देखना चाहें एक बार में फिर से देख लीजिए पूरा कंप्लीट स्लो स्पीड में, और इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके अच्छे करके पूरे रजिस्टर में करेंगे। रजिस्टर में करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये हमने एक्सप्लेन करा था तो ये सारा इरेज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, अब स्लो स्पीड में देख लीजिए आप, फिर इसको अपनी वीडियो की स्पीड भी स्लो कर लेना और रजिस्टर में कर लेना, या पॉज कर के कर लेना, बट रजिस्टर में करना ज़रूर। और ये कैलकुलेशंस आप अपने आप कैंसिलेशन वगैरह करना।
अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को मैथ में, तो फिर दूसरे क्वेश्चंस में उनको बहुत इजी लगने लगता है। जब बहुत अच्छी बात है। चलिए, गुड नाइट।